नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राजधानी पटना में गंगा किनारे कंगन घाट से दानापुर तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी ने हजारों लोगों की चिंता बढ़ा दी। प्रशासन का दावा है कि गंगा तट की जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा, जबकि विपक्ष इसे गरीबों पर कार्रवाई बताकर सरकार को घेर रहा है। सर्वे शुरू हो चुका है, नोटिस की तैयारी है और अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बुलडोजर किस पर चलेगा और किसे राहत मिलेगी। इसी बीच दरभंगा से उठी एक राजनीतिक आवाज ने पूरे मामले को और ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्षी नेता ने बिहार में बुलडोजर राज और एनकाउंटर राज का आरोप लगाते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानून और विकास की कार्रवाई बता रहा है। गंगा किनारे रहने वाले गरीब परिवारों में डर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को चिंता है कि अगर बुलडोजर चला तो उनके सिर से छत छिन जाएगी। अब बिहार में ये मुद्दा सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी बनता जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजधानी पटना से लेकर दरभंगा तक राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ प्रशासन गंगा किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े अभियान तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर बुलडोजर राज और एनकाउंटर राज चलाने का आरोप लगा रहा है। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और आम लोगों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि पटना में गंगा नदी के किनारे कंगन घाट से दानापुर तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि गंगा तट की जमीन पर बने हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। इसके लिए कई इलाकों का सर्वे भी किया जा रहा है और प्रशासनिक टीमों ने उन निर्माणों की पहचान शुरू कर दी है जिन्हें अवैध माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गंगा नदी के आसपास लगातार बढ़ते निर्माण से नदी क्षेत्र प्रभावित हो रही है और भविष्य में बाढ़ जैसी समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसी वजह से प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में दिख रही है। इसके साथ ही विपक्ष भी क्या कुछ कह रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में बुलडोजर राज, दानापुर तक चलेगा अभियान, बुलडोजर पर भिड़े नेता, गंगा किनारे हटेंगे कब्जे, बिहार में बड़ा प्रशासनिक एक्शन, पटना में कार्रवाई से डर, एनकाउंटर राज पर सियासत। आपको बता दें कि पटना के जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि गंगा किनारे हुए अतिक्रमण की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर पक्के मकान, दुकानों और दूसरे निर्माणों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन का दावा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर निर्माण तोड़े जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभियान पूरी तरह से कानून के दायरे में होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में डर और चिंता दोनों बढ़ गई है। गंगा किनारे रहने वाले कई परिवारों का कहना है कि वो सालों से वहां पर रह रहे हैं और अचानक उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन से जुड़े कागजात भी है, जबकि कई परिवार ऐसे हैं जो लंबे समय से वो वहां रहकर मजदूरी और छोटे व्यापार के जरिए अपना जीवन चला रहे हैं। लोगों को डर है कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा। गंगा किनारे अतिक्रमण हटाने की योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन गरीब और कमजोर लोगों पर सख्ती दिखा रहा है, जबकि बड़े लोग पर कार्रवाई नहीं होती। कई नेताओं ने कहा कि बिहार में अब कानून से ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है।
विपक्ष का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वामपंथी नेता धीरेन्द्र झा ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि बुलडोजर और एनकाउंटर राज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को हल नहीं कर रही बल्कि उसके बजाय डर का माहौल बना रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है और लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में अब प्रशासनिक कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। नेताओं का कहना है कि सरकार यूपी की तरह बुलडोजर मॉडल अपनाकर खुद को सख्त दिखाना चाहती है। कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि अपराध रोकने और कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर गरीब तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में कानून का पालन कराना चाहती है तो बड़े कब्जाधारियों और रसूखदार लोगों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की तरफ से इन आरोपों का जवाब भी दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अवैध कब्जा हटाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि गंगा नदी के आसपास अवैध निर्माण बढ़ने से पर्यावरण और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है। सरकार का दावा है कि कार्रवाई सिर्फ उन्हीं जगहों पर होगी जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जाएगा। सत्ता पक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के चाहने वालों का कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर राज शब्द को लेकर हो रही है। पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर बड़ा मुद्दा बनी है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लंबे समय से राजनीति होती रही है और अब बिहार में भी ये मुद्दा तेजी से उभर रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो आने वाले सालों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई करते समय मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि गरीब परिवारों को अचानक बेघर होने की स्थिति का सामना न करना पड़े। गंगा किनारे रहने वाले लोगों की मांग है कि सरकार पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। कई लोगों ने कहा कि अगर प्रशासन उन्हें हटाना चाहता है तो पहले रहने के लिए दूसरी जगह दी जाए। लोगों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बुलडोजर चलाना गरीबों के साथ अन्याय है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताई है और सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में ये मुद्दा अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाई को कानून और विकास से जोड़कर सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में गंगा किनारे बुलडोजर कार्रवाई शुरू होती है तो इसका राजनीतिक असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी है और कई इलाकों में सर्वे का काम भी जारी है। फिलहाल बिहार में बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ सरकार विकास, कानून व्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गरीब विरोधी नीति बता रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन आगे किस तरह की कार्रवाई करता है और सरकार इस पूरे विवाद को कैसे संभालती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।